श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी के लेके जनकपुर में चले गए हैं। वहाँ जाकर ये सब देख रहे हैं कि कितना सुंदर नगर में मणि से सजाया हुआ सब बना है। सुंदर बाजार है, मणियों से विचित्र छज महल जितना बाऊ मणि सजावल रहे। ब्रह्मा माने अपने हाथों से बनाए हैं। ये सब वर्णन कर रहे हैं। भगवान देख रहे हैं जनकपुर की शोभा। धनिक बनिक बर धन दसमाना। बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं लेकर अपनी दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सुगंधों से भरी है। जनकपुर के मंगलमय मंदिर सबके रे। चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र अंकित है जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले हैं। धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। जनकपुर के सारा लोग यही तरह से रहे। अति अनूप जहाँ जनक निवासु। बिथ कही विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की। सकल भुवन शोभा जन रोकु। जनक जी के अत्यंत अनुपम निवास स्थान को ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। जनक जी के ऐसा घर बा। धवल धाम मणिपुरट पट। सुघटित नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन। शोभा किमि कही जात। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के महल की शोभा को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ऐसा शोभा सीता जी के महल के रहे। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा। बनि विशाल बाजी गजशाला। है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं जिनमें वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहाँ के राजाओं नटों मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। राजा के दरवाजे पर घोड़े और हाथियों के लिए अनेक बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई है जो घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव सनेप बहु तेरे। नृप गृह सरिस सदन सब केरे।
पूर्वाहेर सर सरित समीपा उत्तर जह तह विपुल महीपा। अनेक शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल जैसे ही हैं। सेनापति का भी घर राजे महल जैसा रहे। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां अनेक राजा डेरा डाले हुए हैं। अनेकों राजा हो जा जुटा रहन। देखी अनूपय कयवराई सब सुपास सब भांति सुहाई। कौसुक कहे मोर मन माना यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक सुंदर बाग देखकर जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं थी तथा जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी बोले, हे रघुनाथ जी, मेरा मन कहता है कि हम यहीं पर रहा जाए। अब भगवान से सलाह विश्वामित्र जी करत हूँ। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं तो संग सचिव सूर्य भूरि भट भूसुर बर सुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राउ यही भांति सियावर रामचंद्र शंकर जीमा। तब वे पवित्र हृदय स्वामी भक्ति मंत्री अनेक योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि विश्वामित्र से मिलने चले। जनक जी महाराज कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा दीन्हि अशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर समस्त ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और वे स्वयं को बड़भागी जानकर वे आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल क्षेम पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई वहां आ पहुंचे जो फुलवारी देखने के लिए गए हैं राम लक्ष्मण जी। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्व निश्चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। भगवान जब वैलन श्री राम जी तो सब लोग उठ गए। किशोर अवस्था श्याम और गौर वर्ण वाले दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और संपूर्ण विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तो सभी लोग उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ के खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषेखी। जनक जी के हाल बहुत
दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मनोहर आकृति को देखकर जनक जी अपना सूध बूध सब भूल गए। प्रेम मगन मनु जानी नृप, करि विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा सब गंभीर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। मन को प्रेम में मग्न आज जान राजा जनक ने ज्ञान का आश्रय लेकर धैर्य किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गदगद वाणी से बोले, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगमनति कही गावा। उभय भेष धरि की सोयावा। हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है अथवा किसी राजवंश के पालक। ये वेदों ने जिसका नेति कहकर बखान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो नहीं जुगल रूप धारण कर नहीं आ गए हैं। जनक जी पूछ रहे हैं कि ये ब्रह्म तो नहीं है, जुगल रूप में आए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भावु। कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग रूप है, परंतु उन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूँ, मुझे बताइए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहु नृपनिका। बचन तुम्हार न होई अलीका। इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन ने ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तब मुनि हंसकर बोले, हे राजन, आपने ठीक ही किया। कहा, आप सत्य नहीं असत्य नहीं बोल सकते। विश्वामित्र जी कह रहे हैं जनक जी से कि आप ठीक कह रहे हैं कि ये ब्रह्म हैं, आप असत्य नहीं बोल सकते। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए। ये जगत को प्रिय है। विश्वामित्र की रहस्यपूर्ण वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन हंस रहे हैं। तब श्री विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर। रूपशील बल धाम। मखरा खऊ सब साखी जुगऊ। जीते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात को जानता है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे जग की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ। कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि,
आपके चरणों के दर्शन को मैं अपना पूर्ण प्रभाव ही मानता हूँ। सुंदर श्याम और गौर वर्ण के ये दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है तथा मन को भली प्रतीत होती है, पर वाणी से बताई नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की भांति इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितौ नर नाहु, पुलक गात दर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसा ही नाई पद शीशु, चलऊ लवाई नगर अविनाशु। राजा जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में उत्साह भर गया है। उन्होंने मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की, फिर चरणों में सिर नवाकर उन्हें नगर में लिया आए। जनक जी के प्रणाम करके, जनक जी विश्वामित्र जी के प्रणाम करके अपना नगर में लिया आए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर सुखदायक महल में ले जाकर राजा ने उन्हें ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा लेकर अपने घर गए। मुनि जी जब ठहर गए तो राजा अपने घर चले गए पूजा पाठ करके। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन शेष रह गया था, थोड़ा सा दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आवई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहहि मन ही मुसुकाई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जनकपुर देख आएं, परंतु श्री राम जी के का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ कह नहीं सकते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी के कहता हूँ मन है जनकपुर देखने के लिए, लेकिन विश्वामित्र राम के डरे कह नहीं रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, अभगत बक्षलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुसुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अपने छोटे भाई के मन की दशा जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु आज्ञा लेकर अत्यंत विनय पूर्वक सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले। अब भगवान विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, नाथ लखन पुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जौराउर आऊ समय पावो, नगर देखाई तुरत ले आओ। जे पहले से नगर में गईले नहीं खे, नगर का दिखाई। लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि अगर राउर आदेश होई तो हम नगर दिखा के अइती। हम जौना नगर में गईले नहीं कि हम दूसरा के का दिखा के आई,
लेकिन भगवानों के मन रहे देखे के। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, अप्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनि विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। सुख के निधान तुम दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ तथा सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल बनाओ। नगर में जाकर सब लोग के आनंदित कर दिए लोग। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जाइए और नगर के सब लोगों को दिखाकर अपना बदन रूप आनंद करिए। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। तब सब लोगों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों को वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनकी शोभा देखकर साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। जनकपुर के जितना लड़के थे सब राम लक्ष्मण के पीछे लाग गए इन लोग के देख के। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनय अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के वस्त्र पीले रंग के हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल सुंदर चंदन की गौर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। दोनों भाई के शरीर के वर्णन कल गइल बा। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसीर उरोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर राजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। राम लक्ष्मण जी के वर्णन कइल जाता। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जन लेहु। चितवनि चार भ्रिकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभ्यमान हैं और देखते ही देखते देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भवें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख शिख सुंदर बंधु दो,
शोभा सकल सुदेश सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं, दोनों भाई एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी होनी चाहिए वैसा ही है। जैसे शोभा चाहला वैसने शोभा इन लोग के शरीर में। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों के यह समाचार मिला कि ये दोनों राजकुमार नगर के देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार के सब काम धाम छोड़ के ऐसे दौड़ो मानो दरिद्र खजाना लूटने आए हैं। इतना लोग दौड़ के देखे खातिर आदमी ना कहलन कि भाई चलो गली में फलना आइल बन के देख लो। सारा काम धंधा जनकपुर के लोग छोड़ के आ भगवान के देखे खातिर सभे दौड़ गइल बा। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। दोनों सुंदर भाइयों को देखकर वे लोग सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई है, प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को निहार रही है। जितना नया कन्या रही वो कोठा से ही देख देख के उनका रूप। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभायसी कहु सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसा शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। कहीं दुनिया में कोनो ऋषि महर्षि कोई में ऐसा सुंदरता देखने या सुनने को नहीं मिला था जैसा कि राम लक्ष्मण की सुंदर। विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव वश को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का भयानक भेष है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। सखी जितना युवती रही उ सब मिला रहल बाड़ी कि कोई देवता में तो इतना सुंदरता है नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ई कौन देवता हवन जेकर इतना सुंदरता बा, केकरा जोरे इनका के मिलावल जाओ। भय किशोर सुख मा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी यही, कोटि कोटि सत काम। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदर सांवले और गोरे रंग के सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामों देव को निछावर किया जाना चाहिए। कहूँ सखी यश को तन धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहि सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई दूसरा सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सखी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। आपस में बतिया रहल बड़ी। ये दो दशरथ के ढोटा,
बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौसुक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के जग की रक्षा करने के वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कलकंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदुमोचन, कौशल्या सुत सो सखी खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वो कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। गौर किशोर भेष भर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर भेष बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्रकाज कर बंधु दो मग मुनि बंधु धार, आए देखन चाप मख सुनि हरषि सब नारी, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।